Now beta let us start the chemical properties of the amines. Chemical properties of amines. बेटा ज़्यादातर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा वो हेल्प करती है इसके डिस्टिंग्विश टेस्ट में। किस में हेल्प करती है बेटा? डिस्टिंग्विश टेस्ट में, कि एल्काइल अमीन्स को या एराइल अमीन्स को दूसरे और कंपाउंड से या सिमिलर कंपाउंड से हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे केमिकली, ये वो स्टेप्स है बेटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। बेटा एक चीज आपने ये समझनी है कि हम ले किसको रहे हैं और क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टिंग है उससे। जैसे हमारा फर्स्ट है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एज द नेम सजेस्टेड, एल्काइल का मतलब आर ग्रुप, लेशन मीन्स एडिशन, यानी जब हम किसी एमीन वाले कंपाउंड में आर ग्रुप जोड़ेंगे। आर ग्रुप हम आर एक्स से जोड़ सकते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो, हमने याद है ना प्रिपरेशन में भी किया था। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एल्काइलेशन। क्या प्रोसेस है बेटा? एल्काइलेशन, यानी प्राइमरी अमीन से वी कैन गेट सेकेंडरी अमीन एंड फर्दर द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्स वी गेट द टर्शरी अमीन। हम क्या बना सकते हैं? टर्शरी अमीन बना सकते हैं या क्वाटरनरी अमीन बना सकते हैं। तो द स्टेप ऑफ द प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड द एल्काइलेशन। एज सच जैसे हम एल्काइल को जोड़ रहे हैं वैसे हम एसाइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। अब एसाइल ग्रुप कौन सा है बेटा? RCO ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप के लिए हमने क्या लेना पड़ेगा बेटा? RCOCl, एसाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन H बाहर निकाल देगा, यानी यहां से H और यहां से Cl बाहर निकलते ही क्या बन जाएगा? RNHCOR। बेटा ये जैसे बॉन्ड टूटता है वैसे ही बॉन्ड जुड़ता है। मैंने डैश इसीलिए लगाया है कि ये डिफरेंट कार्बन है, अमीन वाला कार्बन नहीं है, ये डिफरेंट कार्बन है। यानी व्हाट वी विल गेट? एसिटाइल, जरूरी नहीं है एसिटाइल क्लोराइड लो, आप एस्टर ले सकते हो, आप एनहाइड्राइड ले सकते हो। एनहाइड्राइड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल दो एसिड में से बाहर निकल चुका है। सो व्हाट वी विल गेट? एमाइड। व्हाट द प्रोडक्ट वी विल गेट? एमाइड विल बी फॉर्म। क्लियर है बेटा? तो एल्काइल ग्रुप को हम जोड़ सकते हैं, एसाइल ग्रुप को हम जोड़ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कार्बन का नंबर कितना है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो what we will get? We will get the amide when we do the reaction. Sometimes आपको कंप्लीट करनी दे दीजिए जाती है। मान लीजिए आपको ये दे दिया RNH2 RNH2 एनालीन RCOCl RCOCl। अब आपको पता है क्या निकलेगा? HCl बाहर निकल जाएगा। एंड what the product will be formed? Such type of product we will form NH आ जाएगा, ये वाला NH आ जाएगा बेटा। ये क्या बन जाएगा? बेंजीना अमाइड। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीना एनिलाइड, या हम कह सकते हैं बेंजीना अमाइड की जगह हम इसको बोलते हैं बेंज एनिलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसिटेन, वो था हमारा एसिटेनिलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल एनिलीन, एसिटेनिलाइड। अगर हमारा आर की जगह यहाँ पर एक बार यहाँ बेंजीन हो तो एसिटेनिलाइड, बेंजीन हो दोनों तरफ तो बेंजेनिलाइड हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम बेंजोइलेशन भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हमने RCOCl क्यों लिया? हम RCOCl की जगह अगर हम सिंपल RCOOH ले लेते तो तब भी हमारा प्रोडक्ट बन सकता था। नो, हम क्यों नहीं लेते RCOOH? बिकॉज बेटा ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस। और आप सभी को पता है एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सोल्ट प्लस वाटर। तो हमारा सोल्ट बनेगा, ना कि ये कंपाउंड। So this is the reason we are not getting the required product.
तो हमें हमारे हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो अब हमारी वो रिएक्शंस आ जाती है बेटा जो वेरी मच इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन से डिस्टिंग्विश टेस्ट के फॉर्म में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? डिस्टिंग्विश टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है बेटा। सो प्लीज यू डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये पता नहीं आप क्या प्रोडक्ट लिख रहे हो, क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो। एक बार आप पेन कॉपी लीजिए, अपने हाथ से प्रोडक्ट को लिख के देखिए कि अगर ये चेंज है, बॉन्ड मेकिंग कहाँ से है, बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से है, वो तरीके से आप करेंगे तो यू कैन इजीली डू दैट वन। जैसे आपका है ये वाली रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी आ जाता है, स्पेशली फॉर प्राइमरी एमीन। ये सिर्फ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म कह लो या आइसोसाइनाइड टेस्ट कह लो या कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। क्या क्या नाम देते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट या रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं, इसको मैं ओवरऑल बोल के देखती हूँ। देखो, प्राइमरी अमीन को अगर हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर से बोलो, प्राइमरी अमीन को अगर हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं, वी गेट आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा हमें? आइसोसाइनाइड। कैसे पता लगा आइसोसाइनाइड है? क्योंकि बेटा इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है बेटा? ऑफेंसिव स्मेल। ऑफेंसिव स्मेल का मतलब क्या हो गया? बदबूदार स्मेल, बहुत खट्टी, या हम कह सकते हैं बहुत दिमाग में चढ़ने वाली स्मेल आ जाती है। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है? प्राइमरी अमीन। अगर हम इसकी जगह सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन लेंगे, वो ये कार्बाइल अमीन टेस्ट शो नहीं करता, या हम कह सकते हैं वो आइसोसाइनाइड का ये वाला टेस्ट शो नहीं करता। तो आइसोसाइनाइड का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है बेटे? प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन जरूरी नहीं है हमारी एलिफेटिक ही हो, एरोमेटिक भी हो सकती है। अगर हमारी एरोमेटिक है, एनिलीन ले लेती हूँ मैं, उसकी रिएक्शन अगर हम KOH अल्कोहलिक और क्लोरोफॉर्म से करवाती हूँ, कई बार ये ना ऐसे एरोहेड के ऊपर ही लिखे होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो व्हाट वी विल गेट द प्रोडक्ट? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड यानी NC। आइसोसाइनाइड का मतलब NC, ये प्रोडक्ट मिलेगा अलोंग विद बेटा सम अदर प्रोडक्ट लाइक K2CO3, अलोंग विद KCl and along with H2. So such products are also formed, but not so important. We have the only KCl मिलेगा, K2CO3 नहीं बेटा, तो KCl plus H2O. The only product that we will have, that is the isocyanide, will be formed by this reaction. Clear है बेटा? So this is the distinguished test also for the primary amine, कि primary amine को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सेकेंडरी और टर्शरी अमीन भी आ गया तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट करते हैं, तो ये याद रखना बेटा। तो नेक्स्ट वो रिएक्शन है जिसमें हम तीनों को ही सेपरेट आउट करके बता सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच वन इज प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन। तो वो कौन सा है बेटा? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, या हम कहते हैं इसको नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा? आपको याद होगा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने करवाई थी, NaNO2HCl, यही तो है नाइट्रस एसिड। HONO ही तो बनता है बेटा। HONO इज इक्विवेलेंट टू द NaNO2HCl. This HONO is responsible for the diazotization. कि आपने ये याद रखना है फर्स्ट पार्ट कि जो हमारा प्राइमरी एमीन्स है, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, वो HONO के साथ रिएक्ट करके, या आप कह सकते हो NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है बेटा? R
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी डाई एजोनियम सोल्ट बनाता है। बट ये बेटा R अगर हमारा नॉर्मल कार्बन है तो ये अनस्टेबल होता है, ये अगर पानी डालते ही किस में टूट जाता है बेटा, ये याद रखना प्लीज, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ऑन द इंस्टेड ऑफ दिस व्हेन वी विल टेक एनिलीन, अगर हम एनिलीन ले लें इसकी जगह और NaNO2HCl से रिएक्शन करवाए तो डाईएजोटेनेशन होता था बेटा, एंड व्हाट वी विल गेट benzene diazonium chloride. This one is stable, this can be further used to go Sandmeyer reaction, Gattermann reaction, various kind of reaction it will go. तो ये अनस्टेबल है, ये फटाफट किस में टूट जाएगा, पानी डालते ही ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हम प्राइमरी अमीन में सीधा क्या बना देते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो प्राइमरी अमीन की तो भाई ये रिएक्शन हो गई कि ये क्या बनाता है, डायजोनियम सोल्ट बनाता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अमीन के साथ NaNO2HCl की रिएक्शन करवाते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट येलो ऑयली लेयर। जरूरी नहीं है बेटा प्रोडक्ट को लिख के बताओ, क्योंकि हमें ना ये डिस्टिंग्विश टेस्ट की फॉर्म में करवा रही हूँ मैं कि what we will get when we react the secondary amine with the NaNO2HCl, we will get N-nitrosamine. N-nitrosamine, what we will write this one like R N N double bond O. N-nitrosamine, R2 sorry. So this is the yellow oily layer which is different from the other one. When we will react the NaNO2HCl with the tertiary amine, जब सेम रिएक्शन हम टर्शरी अमीन के साथ करवाते हैं NaNO2HCl की, देन व्हाट वी विल गेट सोल्ट। बेटा हमें येलो ऑयली लेयर नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिड बाहर निकलता हुआ मिलेगा, एक सोल्ट मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन इजीली नाउ डिस्टिंग्विश द प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड। कि नाइट्रस एसिड में प्राइमरी अमीन हमें क्या देगा, हमें प्राइमरी अमीन क्या देता है बेटा, अल्कोहल देता है या डायजोनियम सोल्ट देता है। सेकेंडरी अमीन येलो ऑयली लेयर देती है, टर्शरी अमीन हमें सोल्ट देता है। तो इट विल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश टेस्ट। गॉट इट बेटा। थर्ड है बेटा वो रिएक्शन जिसमें हम डिस्टिंग्विश भी करते हैं एंड इजी टू राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन। कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट, नाम बताइए हिंसबर्ग रिएजेंट का, मुश्किल नहीं है। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं या हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, तो मैं नाम बोल रही हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग, बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे बेटा, बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग बना लो आप बेशक, सल्फ्यूराइड SO2Cl, या आप इसको क्या लिख सकते हो C6H5SO2Cl। तो ये है बेटा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमीन के साथ करवाते हैं, बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सेकेंडरी अमीन के साथ करवाते हैं, या बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम टर्शरी अमीन के साथ करवाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, यही है ना बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये आप लिखो प्राइमरी अमीन के साथ बेटा ये HCl गैस, एक H यहाँ से Cl, तो व्हाट वी विल गेट HCl गैस बाहर निकलेगी, एंड व्हाट वी विल गेट SO2NHR। सेकेंडरी अमीन के साथ भी बेटा एक H है, Cl गैस निकलेगी यानी C6H5SO2NR2।
और टर्शरी अमीन के साथ H है ही नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन। आप कहोगे मैडम प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन तो सेम है, लेकिन बेटा इसमें एक H अभी भी बच गया, तो ये क्या है, सोल्यूबल इन NaOH। NaOH में ये सोल्यूबल है, जबकि हमारा सेकेंडरी अमीन इनसोल्यूबल है और टर्शरी अमीन तो रिएक्शन ही नहीं शो कर रहा। दैट मीन्स we can easily distinguish primary amine, secondary amine and tertiary amine on the basis of with the help of Hinsberg reagent। तो हिंसबर्ग रिएजेंट है बेटा हमारे पास, हिंसबर्ग रिएजेंट से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी अमीन पहले तो HCl गैस रिलीज करेगा, फिर वो NaOH में सोल्यूबलाइज हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन HCl गैस तो रिलीज करेगा लेकिन वो NaOH में सोल्यूबलाइज नहीं होगा, और टर्शरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन शो नहीं करता। सो बेटा दिस इज अबाउट द डिस्टिंग्विश टेस्ट कह लो बेटा, या आप कह सकते हो आप केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन्स। तो बेटा एक प्रॉपर्टी और रह गई हमारी एरोमेटिक्स अमीन की, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शोन बाय एनिलीन। गॉट इट बेटा। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।